बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DYHD सब्सक्राइबर आई फॉर पाकिस्तान से मैं हूं प्रोफेसर एम ए रज़ा। हमारा जो है वो 11वां लेक्चर है जी आई फॉर पाकिस्तान पे आम पाकिस्तानी सीरीज़ का, जिसके अंदर हम हकूक़ व सहूलियात में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं डिटेल में इनके ऊपर आपसे अलग से जो है ना वो लेक्चर्स शेयर करूँगा, लेकिन सरेदस्त हमें पहले जो है ना एक रोड मैप क्लियर हो जाना चाहिए इस्लामी अफ़कार जदीदा के अंदर, पाकिस्तानी अफ़कार जदीदा के अंदर आम पाकिस्तानी सीरीज़ का, कि आम पाकिस्तानी सीरीज़ के अंदर जो है वो हम क्या क्या जो है ना वो चीज़ें लेकर चल रहे हैं। तो आप इसकी एक जो है ना वो तरतीब नज़ूली में या तरतीब सऊदी में अगर इसको लेकर आएँ तो सबसे ऊपर आ जाएगा इस्लामी अफ़कार जदीदा, उसके अंदर फिर नीचे पोर्शन आ जाएगा पाकिस्तानी अफ़कार जदीदा, पाकिस्तानी अफ़कार जदीदा के अंदर नीचे पोर्शन आ जाएगा हमारा आम पाकिस्तानी जो है ना वो सीरीज़ का। तो आम पाकिस्तानी सीरीज़ के अंदर आज अगर आप इसको जो है ना वो जान लें कि हकूक़ व सहूलियात, यानी अगर आम पाकिस्तानी जो है ना वो फ़राइज़ व वाजिबात मुकम्मल तौर पर जो है फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल तौर पर अदा कर रहा है, तो उसके हकूक़ व सहूलियात क्या हैं? क्या हमने आम पाकिस्तानी को ये समझाया है कि उसकी ज़ाती या उसके शख़्सी हकूक़ क्या हैं या उसके कौमी हकूक़ क्या हैं? क्योंकि जब तक हम ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो आम पाकिस्तानी को हम जिस बड़े से बड़े जो है ना वो ओहदे पर भी बिठाएँगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ जी। अब जो है वो इमरान खान साहब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब बतौर आम पाकिस्तानी उनकी मैं अभी बतौर प्राइम मिनिस्टर उनकी मिसाल नहीं समझा रहा, समझिएगा ताकि आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि बतौर आम पाकिस्तानी शादी करना उनका हक है, लेकिन जब वो कौमी नुमाइंदगी पे होंगे तो फिर ये देखा जाएगा कि वो उनका जो शादी आनन फानन हो गई है या उन्होंने जो है वो या कि थ्रू प्रॉपर क्या उन्हें शादी की ज़रूरत थी। ये चीज़ें हमें जो है ना वो ज़ाती शख्सी हकूक़ और कौमी हकूक़ का फ़र्क बड़ी आसानी से जो है ना समझा देंगे, और हमें जो है ना फ़ौरी तौर पे जो है ना आइडिया हो जाएगा कि कौमी हकूक़ के एतबार से या ज़ाती शख्सी हकूक़ के एतबार से आम पाकिस्तानी जो है ना कहाँ खड़ा है। इस्लामी रियासती कानून की रूह से आम पाकिस्तानी कहाँ खड़ा है, या हमने आम पाकिस्तानी को कितना एजुकेट कर दिया, या आम पाकिस्तानी को कितना किन चीज़ों के बारे में पता है। आईने पाकिस्तान की रूह से आम पाकिस्तानी को कितना पता है। ये चीज़ हमें जो है ना वो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, और ये चीज़ हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि आईने पाकिस्तान की रूह से क्या उसको वो तमाम जो है वो हकूक़ मिल रहे हैं, तमाम सहूलियात मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो वो क्या करेगा, अगर मिल रही हैं तो वो क्या करेगा। दोनों सूरतों में आम पाकिस्तानी का जो रोल होगा या आम पाकिस्तानी का जो उसकी आगे फिर जो है ना ड्यूटीज़ बनेंगी वो क्या बनेंगी, ये चीज़ हमें जाननी और समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद यूएनओ राइट्स क्या हैं, कि एक आम पाकिस्तानी जब मुल्क पाकिस्तान का बाशिंदा है तो उसे पता है कि हमारा मुल्क जो है वो यूएनओ का जो है ना नुमाइंदा मुल्क है, यानी कि यूएनओ का जो है वो हमारी यूएनओ की नुमाइंदगी है, तो उसके यूएनओ के राइट्स क्या बनेंगे। फिर ग्लोबल मुआशरा क्या बनेगा, यानी ग्लोबल मुआशरा के एतबार से आम पाकिस्तानी क्या किरदार अदा कर रहा है। उसकी अगर जो है ना वो हमने उसको एजुकेट कर रखा है तो किस हद तक कर रखा है, नहीं कर रखा तो क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मिनाज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात इनके ऊपर इनको भी जो है ना वो अपनी असाइनमेंट्स के अंदर जो है ना वो ले सकते हैं, जो असाइनमेंट्स के अंदर और अपने थीसिस के टॉपिक्स के लिए जो है ना वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का 11वां जो है ना वो लेक्चर। इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस।